हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप डे वन का आपने होमवर्क अच्छे से कर लिया होगा जो एसपीसीसी ऐप पे है। डे वन के अंदर जो भी मैंने कराया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेसिकली आपने उसको अच्छे से देख लिया होगा, गारंटी भी करा दिया मैंने आपको। आज मैं डे टू के अंदर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 5 क्वेश्चन दूंगा, एक फुल लेंथ बाकी 3 छोटे, और इससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 6 नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है, देन क्लास हम लोग उसके फुल लेंथ क्वेश्चन पे चलेंगे। आई होप आप लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट थोड़ा बहुत बनाना जरूर आता होगा, बाकी मैं यहाँ पे भी गाइड आपको कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डे टू। सबसे पहले यहां पे देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 5 क्वेश्चन बस आपको बताऊंगा, और आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 0 टू एंड पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, और 6 नंबर आपको यहां मिल जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। हर एक टाइप का क्वेश्चन टच करूंगा, ध्यान से अच्छे से समझना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में अगर मैं एडमिशन की बात करूं पहले, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में 2 केसेस है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1, हियर न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। अगर तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, लाइक नया पार्टनर मान लेते हैं सी ब्रिंग्स 1 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, सी ब्रिंग 50,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, सी ब्रिंग 20,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। तो अगर तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो वो है क्लास आपका केस नंबर 1। इन केस न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो वो है क्लास हमारा केस नंबर 2। मतलब तुमको सीधा सीधा गिवन है नए पार्टनर की इतनी कैपिटल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केस नंबर 1। और तुमको क्लास ये गिवन नहीं है कि नए पार्टनर कैपिटल कितनी है, घुमा फिरा क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू पार्टनर प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेके आ रहा है, ऐसी बातें क्वेश्चन करता है, तो वो क्लास आपका केस नंबर 2 हो गया। तो तुम्हें केस नंबर 1 में करना क्या है, ध्यान से समझना। आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनाते हो बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हो बना लो। अब तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम बना लोगे, लेकिन नए पार्टनर की कैपिटल तुमको गिवन है, तो तुम्हें एडजस्टमेंट क्या करना है, ध्यान समझना। क्वेश्चन कहेगा भी कि एडजस्टमेंट करो, लास्ट लाइन लिखा रहता है पार्टनर्स डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल एंड बैलेंसिंग फिगर इज टू कैश और करंट अकाउंट, ऐसी एक लाइन लिखी रहती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। अब ये 3 स्टेप ध्यान समझना। सबसे पहला काम, नए पार्टनर की कैपिटल की हेल्प से तुम्हें नए फर्म की कैपिटल निकालनी है। ओके, सबसे पहला काम, न्यू पार्टनर की कैपिटल की मदद से तुम्हें नए फर्म की कैपिटल को निकालनी है, जैसे हिडन गुडविल में निकालते थे। कैसे, लाइक नया पार्टनर 50,000 कैपिटल लेके आ रहा है, नया पार्टनर का हिस्सा है 1/5, तो 50,000 का 5/1 कर दो, 2.5 लाख रुपए। तो नए पार्टनर की कैपिटल तुमको गिवन थी, उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया, नए फर्म कैपिटल आ गई। पहला स्टेप ध्यान समझना अच्छे से, नए पार्टनर की कैपिटल को रेसिप्रोकल किया और नए फर्म की कैपिटल को आपने निकाल लिया उसके शेयर से। फिर उस नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दो, यानी कि जो भी क्वेश्चन की न्यू रेशियो होगी उस नई रेशियो में क्लास नए फर्म कैपिटल, अब नई रेशियो निकाल लेना आप लोग आसानी से, और उस नई रेशियो में क्लास बांट देना। ठीक है, जब आप इसे नई रेशियो में बांटोगे तो यही आएगा टू बैलेंस सीडी। अच्छा, टू बैलेंस सीडी पहले कैसे निकालते थे सर? क्रेडिट साइड को जोड़ते थे, डेबिट साइड घटाते थे, जो बचता था बैलेंसिंग फिगर वो करते थे टू बैलेंस सीडी। और अभी आपने कैसे निकाला? डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन में 50,000 कैपिटल गिवन है, हिस्सा है 1/5, उल्टा किया 5/1, 2.5 लाख रुपए क्लास आ गया आपका न्यू फर्म कैपिटल। तो नए फर्म की कैपिटल आ गया 2.5 लाख रुपए, उसको आपने नई रेशियो में बांट दिया, वही आ गया टू बैलेंस सीडी। अब जो बैलेंसिंग फिगर है विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट एज द केस मे बी। अब आपने बैलेंस करना है, अभी तक आपने बैलेंस तो किया नहीं, अब आप बैलेंस करोगे। डेबिट में बचा तो टू कैश, क्रेडिट में बचा तो बाई कैश। क्वेश्चन कहता है बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में आएगा, तो डेबिट साइड बचता है तो टू करंट अकाउंट, और क्रेडिट साइड बचेगा तो बाई करंट अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही काम है। मैं तुम्हें और डिटेल में समझाता हूं, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, चेक करो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, पूरा ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, रीवैल्यूएशन गेन था वो लिख दिया, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है वो लिख दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया, जीआर पीएनएल डब्ल्यूसीआर आईएफआर कोई है अगर तो उसे आपने ओल्ड रेशियो में बांट दिया, टू गुडविल राइट ऑफ, टू एसेट टेकन ओवर यहाँ पे आ गया, टू पीएनएल टू प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी क्लास यहाँ पे आ गया। अगर बैलेंस शीट में कोई पीएनएल है बांटने वाला आइटम पता है ना आपको, वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब सुनो, ये नए पार्टनर की कैपिटल तुमको गिवन थी, उससे तुमने नए फर्म कैपिटल निकाला और नई रेशियो में बांट दिया, और नई रेशियो तीनों का होगा, ध्यान रखना।
नई रेशियो क्लास तीनों का होगा, आपने इसको तीनों में बांट दिया, यही आ गया आपका टू बैलेंस सीडी। नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया, पूरे फर्म कैपिटल आ गई और क्लास वही को नई रेशियो में बांट दिया। अभी आपने बैलेंस तो किया नहीं है, सीधा सीधी डायरेक्टली आपने लिख दिया वर्किंग नोट में। अब उसके बाद वर्किंग नोट से अब आप बैलेंस करोगे। अगर मान लो ए का इधर बचता है तो टू कैश या करंट अकाउंट, जो भी क्वेश्चन बोलेगा। अगर बैलेंस इधर बचता है किसी का तो बाई कैश या बाई करंट अकाउंट। सी का कोई बैलेंस कहीं बचेगा नहीं, बिकॉज सी जो कैपिटल लेके आ रहा है वही क्लास उसका सीडी है और कोई सी में चेंजेस नहीं आएगा। तो ये आप ध्यान रखना, डेबिट बचता है बैलेंसिंग फिगर टू कैश, क्रेडिट बचेगा तो बाई कैश। बाई कैश का मतलब पार्टनर घर से पैसे लेके आ रहा है तो हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। टू कैश का मतलब पार्टनर घर से पैसे लेकर और बिजनेस से पैसे लेकर घर को चला जा रहा है, माइनस हो जाएगा। और क्वेश्चन कहता है बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में आएगा तो बाई करंट और टू करंट, और ये जो करंट है ना ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पहुंचेगा और ये वाला जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पहुंचेगा। इतना ही है। मैं फिर से एक बार रिपीट करूं थर्ड टाइम, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, उसको उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, नए फर्म की कैपिटल निकलेगी, नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटोगे, वही आएगा टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश, टू करंट या बाई करंट, क्वेश्चन जैसा बोलेगा। अब चलते हैं क्लास क्वेश्चन पे, बना के देखते हैं इसको। क्वेश्चन भी समझेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, सब कुछ करेंगे, एडमिशन भी करेंगे, रिटायरमेंट भी करेंगे, कहाँ कंफ्यूजन होता है क्लास आपको एडमिशन रिटायरमेंट वो कवर करो। और एडमिशन रिटायरमेंट दोनों मिला के लगभग क्लास यहाँ पे 15 नंबर तक का क्लास आराम से कवर हो जाएगा, बिकॉज रिटायरमेंट में 3 नंबर का गुडविल क्वेश्चन आता है और 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। हाँ, अगर ऑप्शन में आता है तो 12 नंबर कवर होंगे और ज़्यादा चांस है कि आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आएगा, बट आप दोनों करके चलो फायदेमंद रहोगे। ठीक है, चलते हैं क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये रहा क्लास एक क्वेश्चन और अच्छे से क्लास जरा इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 2:1। सी एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 2:1, 2/3, 1/3। सी ला रहा है 20,000 कैपिटल। ठीक है, फिर कितना ला रहा है 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है और 1/4 शेयर के लिए, सी 1/4 शेयर के लिए लेके आ रहा है कितना क्लास कैपिटल 20,000। ठीक है, आगे लिखा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इतना इतना, यानी दोनों का एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रखा है आपको, एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आपको दे रखा है। ए का कितना 45,000 और बी का है 15,000। ठीक है, मतलब अभी इन दोनों की जो एक्चुअल कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो 45 और 15 है। इट इज अग्री दैट पार्टनर्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी केस 1 है। तो मैं नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो ये केस 1 है। आगे लिखा है फाइंड आउट द कैश ब्रिंगिंग और विड्रॉन, कौन कितना पैसा लेके आ रहा है, विड्रॉ कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग क्लास आपको एंट्री पास करनी है। ध्यान समझना क्लास, 20,000 क्लास है 1/4 शेयर के लिए, तो सबसे पहले आप न्यू फॉर्म कैपिटल को निकालोगे, न्यू फॉर्म कैपिटल। अगर 20,000 1/4 के लिए है तो 4/1 कर देना, तो नए फॉर्म की जो कैपिटल निकल के आएगी वो आएगी 80,000। अगर नया पार्टनर 1/4 के लिए 20,000 कैपिटल लेके आता है तो 20,000 टू 4/1 80,000 क्लास आपके नए फॉर्म कैपिटल निकलेगी। अब 80,000 को आपने नई रेशियो में बांटना है, ध्यान से समझना। यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो नई रेशियो को निकालेंगे पहले 1 माइनस करके, लेकिन मैं शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। 80,000 पूरे फर्म कैपिटल है और जिसमें से क्लास आपको पता है सी की कैपिटल तो 20,000 है, वो आप जानते हो सी की कितनी कैपिटल है 20,000, तो बचा कितना 60,000। तो न्यू कैपिटल जो बनेगी, न्यू कैपिटल भाई पूरे फर्म की 80,000 है, आप सबको पता है सी का 20,000 है, तो वो हटा दो, तो बचा कितना 60,000। वो 60,000 किसका है, ए और बी का, इनकी रेशियो है 2:1। तो यानी क्या किया, पूरे फॉर्म की 80,000 थी, सी को दे दिया 20,000, बचा 60,000, वो ए और बी बांट लेंगे अपनी रेशियो में 2/3 1/3, तो 40,000 और 20,000। ठीक है, सी का तो था ही 20,000, तो देखो नए फॉर्म कैपिटल 80,000 हो गई, 40 20 20। तो हमें ये देखना ए कितना ला रहा है या बी कितना ला रहा है, या दोनों ले कितना जा रहे हैं। सी तो नया पार्टनर लेके आ रहा है, उसका छोड़ दो आप। तो अब यहाँ पे ध्यान समझना, ए की एक्चुअल कैपिटल है 45,000 और होनी कितनी चाहिए 40, होनी चाहिए थी 40 पर है कितनी क्लास 45, तो ज्यादा हो गई। तो ये ए क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। ए क्या करेगा, विड्रॉ करेगा 5,000 रुपए। बी की एक्चुअल कैपिटल है 15,000, होनी चाहिए थी 20,000, है 15,000, तो लेके आएगा। तो इसमें 5,000 रुपए बी लेकर आएगा और ए
5,000 रुपये लेकर जाएगा, दैट्स इट। कोई पैसे लेके आता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो सी लेके आ रहा है, नया पार्टनर है। कितनी सी लेके आ रहा है क्लास? 20,000। लेकिन ये भी लेके आ रहा है 5,000 रुपये बी टू बीस कैपिटल अकाउंट। मैंने एक साथ कर दिया एंट्री 5,000। टोटल क्लास जो आएगा वो आएगा 25,000 रुपये। 5,000 रुपये लेके आएगा बी और 20,000 रुपये लेकर आएगा सी। ये विड्रॉ कर रहा है ए, तो विड्रॉ करेगा तो एंट्री पास होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 5,000। मेरी बात आई समझ? पैसा लाएगा तो बैंक टू कैपिटल, ले जाएगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गया क्लास आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1। सिर्फ फोकस किया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे, समझे बात को? तो नए पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, उससे नए फर्म कैपिटल निकाला और नई रेशियो में बांट दिया 40-20-20। तुम नई रेशियो निकाल के देख लो 2:1 आएगा कि नहीं, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? पक्का 2:1 ही आएगा। और देख लो कौन एक्चुअल कैपिटल कितनी है, होनी कितनी चाहिए, कौन कितना पैसा ला रहा है, कौन कितना पैसा ले जा रहा है। ओके, ध्यान समझना इसको। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यही जो क्वेश्चन है ना, ये फुल लेंथ क्वेश्चन है, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। अब इसके अंदर पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर, और फिर क्लास हम लोग चलेंगे इसको पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तीनों पूछा है। रीवैल्यूएशन भी, कैपिटल अकाउंट भी, बैलेंस शीट भी। आ जाओ जरा फटाफट, रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर चलेंगे क्लास केस नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले आप बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। केस नंबर 1 को स्ट्रांग करते हैं पहले अच्छे से, फिर चलेंगे केस नंबर 2 के ऊपर। ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी 4 पार्टनर है, पर्टिकुलर्स ए बी सी डी, पर्टिकुलर्स ए बी सी डी, क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखना फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे, मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया है मैंने जानबूझकर, ठीक है? ये हो गया बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। देखो जरा क्लास बैलेंस शीट कैसे बनाओगे आप। ये हो गया क्लास आपका एसेट्स, ये हो गया आपका लाइबिलिटीज। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन में पूरा फॉर्मेट बनाना, और 8 नंबर में आता है बैलेंस शीट के साथ, बट पेपर में आपको पता है 6 नंबर का ही सवाल आएगा। तो बहुत रेयर केस है कि बैलेंस शीट आए, बट मुझे तुम्हें सिखाना था तो मैं तो तुम्हें बैलेंस शीट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इस पूरे क्वेश्चन में मुझे कहीं भी नई रेशियो गिवन नहीं है, और पार्टनर है ओम राम शांति, और इनकी जो रेशियो है 3:1, 3/6, 2/6 और 1/6। ओम राम शांति, ओम राम शांति 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। इन्होंने हनुमान को एडमिट कर लिया है, हनुमान को एडमिट किया है, और इसमें कहीं भी नई रेशियो गिवन नहीं है, उसका हिस्सा 1/10, ठीक है? तो देखो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, इन सिंपल केस ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग के बराबर होती है। ये सिंपल केस का क्वेश्चन है, और सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन सिंपल केस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो था 3:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना हो गया? 3:2:1। ओके, अब सबसे पहला पॉइंट, ही विल ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। वो 1 लाख रुपए कैपिटल लेके, देखो नया पार्टनर कभी भी कैपिटल लेके आएगा तो आप यहाँ लिख देना बाई कैश या बैंक। नया पार्टनर ओम राम शांति हनुमान, कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? वो 1 लाख रुपए लेके आ रहा है। ओम
राम, शांति और हनुमान, 1 लाख रुपए कैपिटल वो लेकर आता है, ठीक है। ही विल ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। पूरे फर्म की 3 लाख है। देखो यार, अगर पूरे फर्म की 3 लाख है, उसका हिस्सा 1/10 है, तो उसका हिस्सा कितना होगा? 30,000। 30,000 को लेके आ रहा है, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर जब भी गुडविल लेके आता है तो यहाँ लिखते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। 30,000 है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:1। 30,000 को 6 से डिवाइड दो, 5, 15, 10 और 5, 15, 10, 5। सेक्रीफाइसिंग में 15,000, 10,000 और 5,000, ये हो गया क्लास आपका 30,000। 15,000, 10,000, 5,000, टोटल कितना हो गया? 30,000। अच्छा, नेक्स्ट, A liability of 18,000 will be created against the bill receivable discounted। आपने bill receivable discount किया था, 18,000 की liability बन गई, to BR discounted, तो उसका कितना बन गया क्लास? 18,000 नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन में डेबिट। There was a value of stock और फर्नीचर reduced by 20%। स्टॉक फर्नीचर दोनों 20% से घट गया है। तो स्टॉक कितने का है क्लास? आप देखो फिगर ऐसा है तो कैलकुलेटर आपको मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, अच्छा खासा कैलकुलेशन होगा। तो स्टॉक्स और बिल्स, तो स्टॉक है वो 20% से घट गया है, टू स्टॉक 2200 22,200। और बिल्स रिसीवेबल के लिए क्या बोला है? स्टॉक और फर्नीचर भी घट गया 20% से। फर्नीचर है 2,33,000, इसका 20%। स्टॉक और फर्नीचर घट गया 20% से, ठीक है, रीवैल्यूएशन में डेबिट। नेक्स्ट है इसके बाद, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 110%। लैंड एंड बिल्डिंग 110% तक बढ़ गया। अब देखो 2 लिखा है तो 10% से बढ़ा है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 110%। भाई किसी भी चीज का 110% मतलब 10% एक्स्ट्रा, तो 3,64,000, 10% 36,400 बाई लैंड एंड बिल्डिंग, कितना हो गया? 36,400, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन का देखो आपने पॉइंट लिख दिया। अब आप चाहो तो इसी को ना एक साथ बैलेंस शीट में भी उठा के लिख सकते हो कि बिल्डिंग जो था पहले वो 3,64,000 का था, तो बिल्डिंग की अब जो वैल्यू दिखेगी आप यहाँ दिखा सकते हो, जो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू अब दिखेगी, लैंड एंड बिल्डिंग वो बढ़ गया है, तो हो गया 400 400, ठीक है। और पॉइंट्स देख सकते हो आप यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट किया था, स्टॉक घट गया है और फर्नीचर जो है वो भी घट गया है। तो वो आप यहीं पे दिखा दो या लास्ट में दिखा देना, जैसे आपकी मर्जी, में आप पे छोड़ता हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप दिखा दो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, ये भी हो गया, लैंड बिल्डिंग वाला भी हो गया। अच्छा, अब ये जो 6 पॉइंट है इसको पढ़ के समझ जाओगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कौन सा केसेस है। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हनुमान कैपिटल, यानी हनुमान के कैपिटल के बेसिस पे हम एडजस्टमेंट करेंगे। और बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्लास करंट अकाउंट में आएगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। बाकी आपको रिवॉल्यूशन कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मतलब आपको करना क्या है, एडजस्टमेंट ध्यान से समझना, एडजस्टमेंट कैसे करूंगा मैं। सबसे पहले ये वर्किंग नोट बन जाएगा यहाँ पे। रिवैल्यूएशन तो खत्म हो गया और तो कुछ है ही नहीं रिवैल्यूएशन में, तो अब चेक करो, 22200 22,200, 40,600 प्लस 18,000 86,800, टोटलिंग करोगे 86,800 माइनस 36,400, 50,400 आ रहा है बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओम राम शांति, 3:1 रेशियो है, तो ये हो गया 84 टू, ये आ गया 16,800 प्लस 8,400 सॉरी 25,200। अभी जो लॉस है ये डेबिट साइड आएगा, टू रीवैल्यूएशन लॉस, कितना कितना है? 25,200 16,800, 25,200 16,800, 25,200 16,800 8,400 8,400, ठीक है। ये हो गया क्लास आपका रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बना लिया, आपने जहां भी पोस्टिंग करनी सब कर लिया। अब आप बैलेंस शीट देखो, ओपनिंग बैलेंस आपको कहीं ना कहीं दे रखा होगा, उम्र 358 3,02,62, 358 3,02,62 ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 358 3,02,000, जनरल रिजर्व है 48,000 का, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है बाई जनरल 48,000 6 8
3 to 1 में बांट दिया। 48 को आपने 6 से डिवाइड दिया, 8000, 8 into 1 8, 8 to 16, 8 3 जा 24, ये हो गया। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सारी चीजें खत्म। आपने सारी की सारी चीजें देखो बैलेंस से उठा के ली थी। हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हम एक वर्किंग नोट करने वाले हैं, ध्यान समझना। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है मुझे बताओ। नए पार्टनर की कितनी कैपिटल दे रखी है? नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो 1 लाख है, ठीक है। नए पार्टनर की 1 लाख कैपिटल है, उससे नए फर्म कैपिटल निकालोगे। नए पार्टनर की कैपिटल से उसका जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, नए फर्म कैपिटल 10 लाख आ गया। अगर वो 1 लाख लेके आ रहा है 1/10 शेयर के लिए, तो पूरे फर्म की जो कैपिटल बनेगी वो कितनी बनेगी? 10 लाख रुपए। अब इसको हमने नई रेशियो में क्लास बांट देना है। या तो नई रेशियो निकाल लो, नहीं तो वही शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने बताया, उसका तो 1 लाख है ही है 10 लाख में से, बचा कितना? 9 लाख। 9 लाख को क्लास आप इन तीनों की रेशियो में बांट दो, यानी कि ओम राम शांति में। तो कैसे बांटोगे? रेशियो है 3 to 1, तो 9 लाख को डिवाइड दो 6 से, तो 1.5 लाख, तो ये आएगा 4.5 लाख, ये आएगा 3 लाख, ये आएगा 1.5 लाख। तो आ गया, यहाँ पे लिख लो टू बैलेंस सीडी वर्किंग नोट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने नए पार्टनर की जो कैपिटल है 1 लाख रुपए, उसको उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया, आ गया 10 लाख, और उसको नई रेशियो में बांट दिया। आप लोग नई रेशियो निकाल लेना, नहीं तो सीधा 1 लाख इसका लिख दो। बाकी जो 9 लाख है वो आपने 3 to 1 में बांट दिया है, तो ये आ गया 4.5 लाख, 3 लाख, ये आ गया 3 लाख, और ये आ गया 1,50,000। आप इनको जोड़ो, 9 लाख आएगा। 4 3 7 8, 4 3 7 1 8, नहीं 10 लाख आएगा। इन तीनों को 9 लाख आएगा, इसको मिला के 10 लाख। तो ये हो गया सीधा वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया, आगे पूरे फर्म की कैपिटल नई रेशियो में बांट दिया। नहीं तो जो नया पार्टनर उसको दे दो 1 लाख जो था उसका, बाकी जो बचा है उसको उन्हीं की पुरानी रेशियो में बांट दो, क्योंकि नई रेशियो भी ऐसे ही निकालते हैं। पूरे फर्म की 1 में से नए पार्टनर का दे देते हैं, जो बचता है उसको हम लोग उनकी रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन गेन लॉस को जरूर यहाँ भेज देना। हमने सारी चीजें कर ली, अब हम करेंगे बैलेंस। अब कुछ नहीं बचा, अब हम सिर्फ बैलेंसिंग करेंगे, और जो भी बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो टू कैश या बाई कैश या टू करंट बाई करंट में लिख देंगे। इस क्वेश्चन में करंट बोल रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, ठीक है। देखो सबसे पहले एच, मैंने कहा था एच जो नया पार्टनर है ना हनुमान, उसका कभी कोई बैलेंस नहीं आएगा, उसका तो हमेशा बराबर रहेगा, आप चेक कर लो। बाकी आप देख लें, ओम का 3,58,000 प्लस 24 प्लस 15,000, तो ये हो गया क्लास 397। तो ऑब्वियसली ये साइड बड़ी है, ये साइड ज़्यादा बड़ी है। $4,75,200 माइनस करेंगे जो हमने जोड़ा था। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये कैश में आता है, इसका मतलब पार्टनर घर से लेके आ रहा है पैसे, बट ये बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में जाएगा भाई, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट बैलेंस शीट की सेम साइड चला जाता है, मतलब ये वाला असेट साइड चला जाएगा। राम का देखते हैं, राम की क्रेडिट साइड बड़ी है, 3,26,000, 3,26,000, 3,26,000 माइनस 3 लाख, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ गया 9200 आ गया, और ये भी किसके अंदर क्लास आएगा? करंट अकाउंट के अंदर। ये भी बैलेंसिंग फिगर है, ये भी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये साइड बड़ी है, 2,62,000 प्लस 8 प्लस 5, 2,75,000, 2,75,000 माइनस करोगे 1.5 लाख, माइनस करोगे 8,400, तो ये काफ़ी बड़ा बैलेंस यहाँ दिख रहा है, 116600, 1,16,600, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। देखो आपने क्लास सारी चीज़ों को कर लिया है। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता ना, जो कि एग्जामिनेशन में आ सकता है, पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करेगा तो उसी कैपिटल में 2 एसेट करके दिखा देना, अगर कोई टेक ओवर करता है तो। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो हो गया हमारा सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट। बैलेंसिंग फिगर लिख दिया, सब कुछ कंप्लीट। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो मैंने आपसे कहा बैलेंस शीट जब भी बनाओगे ना, तो आपने बैलेंस शीट बनाते वक्त रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखना है और पुरानी बैलेंस शीट को देखना है। और यहाँ पे जो करंट अकाउंट है वो तो आप उतार ही दो। सबसे पहले यहाँ लिखो राम और शांति का करंट अकाउंट, राम करंट अकाउंट, बैलेंस शीट देखो मैच भी होगी, राम करंट अकाउंट, शांति करंट अकाउंट, और बैलेंस कितना 9200 और 1,16,600, 9200 116600,
और ये है 78,200 ओम करंट अकाउंट, 78,600, ठीक है, 78,200, सॉरी 6 नहीं है 200 है, 78,200, ठीक है। ये हो गया। सीडी लिख लो क्लास, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल अकाउंट लिख लो। ओम, राम, शांति और हनुमान, चारों का लिखना पड़ेगा, और चारों का मिलाकर जो है वो 10 लाख है। इसका 1 लाख था, इसका 450 था, इसका 3 लाख था, इसका 150 था कि नहीं? देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया मैंने, ताकि एक ही क्वेश्चन में क्लास एक कंप्लीट रिवीजन हो जाए बिफोर एग्जाम आप कर रहे हो अगर तो। अब पुरानी बैलेंस शीट पे आ जाओ जरा, पुरानी बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले है कैपिटल, वो लिख चुके, जल्दी से बढ़ चुका है, आएगा नहीं। क्रेडिटर 1,60,000 का है, तो क्रेडिटर्स लिखो 1,60,000, क्रेडिटर्स 1,60,000। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस तो थे नहीं। उसके अलावा बिल्स पेबल 90,000 का था, बिल्स पेबल है 90,000 का, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है क्लास, यहाँ पे एक पॉइंट और भी था ना रीवैल्यूएशन में, अगर आप देखोगे रीवैल्यूएशन में बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट है, तो आप बिल्स रिसीवेबल को कम कर दो, ये इसको लायबिलिटी साइड दिखा दो, ये मर्जी आपकी है, ठीक है। मैं इसको बिल्स रिसीवेबल को कम करके दिखा दूंगा, बैलेंस शीट में होगा बिल्स रिसीवेबल, मैं कम कर दूंगा। तो बिल्स रिसीवेबल 38,000 का है, तो अभी बिल्स रिसीवेबल दिखेगा क्लास आपको 30,000 का, यहाँ लिखो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 30,000, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, और क्या क्या पॉइंट है, लैंड बिल्डिंग हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं था, 295 लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 295, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। फर्नीचर 2,33,000 था, और फर्नीचर कितने से कम हुआ था, आप जरा रिवैल्यूएशन में चेक करो। फर्नीचर जो था वो कितने से कम हुआ था, ये रिवैल्यूएशन, फर्नीचर कम हुआ था 46,600 से, तो फर्नीचर दिखेगा आपको 186,400, 186,400 ये आएगा फर्नीचर। फर्नीचर के बाद है बिल्स रिसीवेबल, हम लिख चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000 का है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉरी डेटर्स होगा ना, सन्ड्री, ये गलती से क्लास क्रेडिटर लिखा है, सन्ड्री डेटर्स होगा ना, सन्ड्री डेटर्स 90,000, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 90,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितने से कम हुआ था, स्टॉक कितने से कम हुआ था चेक करो, 10% से कम हुआ था ना स्टॉक, रीवैल्यूएशन में चेक करो 20% से कम हुआ था, सॉरी। स्टॉक आएगा 88,800, स्टॉक 88,800, ठीक है। सारी चीजें हमने लिख दी, बचा है बैंक बैलेंस 87,000 का। बैंक कैसे लिखोगे ध्यान समझना, बैंक था कितना 87, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया वो कितनी लेके आया मुझे बताओ, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया वो 1 लाख रुपए लेके आया। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया था वो कितना था, 15-15 30, नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है 30,000, बस, और तो कुछ था ही नहीं। तो 87,000 प्लस 30 प्लस 1 लाख, इट्स 2,17,000। अब टोटलिंग करो, दोनों साइड मैच हो जाएगा, 217, 88,800, 78,200, 30,000, 90,000, 1,86,400, 2,95,000, 400, 400, इट्स 13,85,800। ये आ गया एसेट की टोटलिंग। लायबिलिटी साइड देख लेते हैं क्लास, 90,000, 160, 90,000 हो गया, 160 हो गया, और उसके बाद है 116600, 9200 और 1 लाख, नहीं 1 लाख, 10 लाख है, 13,75,000, 13,75,800, 10,000 का क्या डिफरेंस कर दे, फिर से जोड़ लेते हैं, 400, 400, 2,95,000। एक बार आप देख लेना कि 1,86,400, 90,000, 30,000, 78,200, 88,800, 2,70, 2,17,000, 13,85,000, ये ठीक है क्लास। ये हो गया 10 लाख, 9200, 9200, 116600, 160 और 90, 1375, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। एक बार आप चेक कर लो क्लास कहाँ पे हमने वो मिस्टेक कर दिया है। अच्छा जनरल रिजर्व कितना था, 48,000 था, वो तो कर दिया हमने। एक बार देख लेते हैं कहीं रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट में कुछ मिस्टेक नहीं होगी। 262, 13, 275 माइनस 84,
-116600, ये ठीक है। ये हो गया क्लास 326 माइनस 3 लाख 16,892। अच्छा 18,000 कम किया है ना, तो आपका जो इधर बिल्स रिसीवेबल है वो कितना दिख रहा है 38,000। हाँ 18 कम किया ना इसमें से, तो 30 लिख दिया गलती से ना, जबकि 20 आना चाहिए था। आई होप यही गलती होगी ना, यहाँ 30 लिख दिया जबकि बिल्स रिसीवेबल 20 आना चाहिए ना, 20 आना चाहिए। ठीक है, अब ये आ गया 13,75,800। देखो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी मिस्टेक से क्लास फिर फंस जाओगे आप, लेकिन ये बैलेंस शीट टैली हो गया। 38,000 का था, 18 कम हुआ तो 20,000 बचा। ठीक है, वो -48 आ गया था इस वजह से। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो हमारा हमारा कंप्लीट होगा। फुल लेंथ क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्या ही क्वेश्चन होगा, सारी चीजें कवर है इसके अंदर। ओके, नाउ अभी हम चलते हैं क्लास केस नंबर 2 पे। इसके केस नंबर 2 चलते हैं। देखो जो केस नंबर 1 है उसमें साफ साफ गिवन है कि नए पार्टनर की इतनी कैपिटल है, बट केस नंबर 2 में तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन तुमको कैसे बोलेगा। केस नंबर 2 के भी 2 पोर्शन है, ए और बी। हालांकि बहुत आसान है केस नंबर 2 1 से भी। केस नंबर 2 में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बना दो, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। रीवैल्यूएशन बनाओ, कैप सब कुछ खत्म कर दो, रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट पूरा क्वेश्चन बना लो विदाउट एनी एडजस्टमेंट। लेकिन लास्ट में लिखा रहेगा नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, सी ब्रिंग्स 1/4 या 1/5 1/3 1/10 जो भी हिस्सा है अपने हिस्से कैपिटल लेके आ रहा है, या सी अपने हिस्से कैपिटल लेके आ रहा है। सिंपल सा ऐसा लिखा होगा। तो तुम्हें सी की कैपिटल निकालनी कैसे है, बहुत सिंपल है, ध्यान समझना। तुमने पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से किया है, तो तुम्हें दोनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस मिल चुका होगा। ठीक है, तुम दोनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ दोगे। ठीक है, फिर तुम क्या करोगे, पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानना, 1 में से नए पार्टनर का हिस्सा घटा देना। लाइक अगर नए पार्टनर का 1/4 है, 1 - 1/4 कितना बचेगा 3/4। ये 3/4 किसका हो गया, ए और बी का, और ये सी डी भी किसकी हो गई, ए और बी की। इस 3/4 का उल्टा कर देना 4/3, यानी 1 शेयर ऑफ ए और बी। मतलब ये मैंने वर्ड्स में लिखा है बट उल्टा ही है, 3/4 का उल्टा 4/3। ठीक है, इनटू शेयर ऑफ सी, और सी का हिस्सा निकाल देना। क्लियरली क्लास आंसर आ जाएगा। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे है, ठीक है, ध्यान समझना, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ करना कैसे है। ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ, दोनों का सीडी मान लो, एक का सीडी है 40,000 60,000, एक का है 30,000, दोनों का सीडी कितना हो गया 90,000। पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानो, नए पार्टनर का हिस्सा घटा दो। ठीक है, मान लो 1/3 था, 1 - 1/3 कितना हो गया 2/3। तो इस 90,000 है, ये दोनों का कैपिटल है, नए फर्म में ये दोनों कैपिटल 90,000 है, और ये शेयर भी दोनों का है। 2/3 उल्टा कर दो 3/2। तो सबसे पहले दोनों की सीडी को जोड़ना है, फिर 1 में से नए पार्टनर का हिस्सा घटा देना है, जो बचेगा वो किसका, ए और बी का, रेसिप्रोकल कर दो बेटा। ये जो निकल कर आई ना, इसको बोलते हैं न्यू फॉर्म कैपिटल, ये नए फॉर्म की कैपिटल है। तुम्हें सी का निकालना है, सी का हिस्सा 1/3 है, एक ही साथ में कट जाएगा, तो 45,000 सी की कैपिटल आ जाएगी। मैं इसे एक ही लाइन में करूंगा क्योंकि ये कट जाएगा। सिंपल, चाहे प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखाओ, चाहे 1/3 कैपिटल 1/4 कैपिटल न्यू फॉर्म लिखाओ, या सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, दोनों की सीडी को जोड़ दो, 1 माइनस नए पार्टनर का हिस्सा जो आएगा रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, पूरे फर्म कैपिटल आ जाएगी। तो ये जो पूरे फर्म कैपिटल आएगी इनटू 1/3 कर देना, नए पार्टनर की कैपिटल निकल जाएगी। कुछ बच्चे बोलते हैं सर पूरे फर्म की कैपिटल आ गई है हमारी 135, 135 में से 90 घटा दो तो भी आ जाएगा। बिल्कुल, पूरे फर्म की 135 है, 92 की है, तो तीसरी कितनी होगी 45,000, राइट। अब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं अच्छे से। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं इसको, तब क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ये रहा, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, और इनकी रेशियो 3:2। द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इन दोनों कैपिटल इतनी दे रखी है। दे एडमिट जेड एज अ थर्ड पार्टनर हु कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसका हिस्सा 1/5 है। तुम्हें दोनों की सीडी को जोड़ना है। देखो कितना सिंपल है, दोनों का क्लोजिंग कैपिटल तुमको दे रखा है। ठीक है, नया पार्टनर का हिस्सा 1/5, 1 - 1/5 4/5, उल्टा कर दो, ये पूरे फर्म कैपिटल आ गई, उसका हिस्सा 1/5, हमेशा कट जाएगा इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको। तो ये आ गया क्लास आपका 35,000। 35,000 जो है हमारा निकल कर आ गया 35,000 रुपए। ये जो 35,000 है ये नया पार्टनर ही कैपिटल है। सिंपल, कितना सिंपल है, केस 1 से तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसी बेसिस पे तुमको बड़ा क्वेश्चन बनेगा, रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट तो बना ही लोगे जैसे आपने अभी बनाया, लेकिन ये है मेन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दोनों की सीडी को जोड़ो, नए 1 में से नए पार्टनर का हिस्सा घटा दो, तो ये जो बचेगा ये 4/5 है। मतलब ये जो शेयर्स है ये 4/5 के लिए है, उल्टा कर दोगे 5/4, पूरे फर्म की आएगी इनटू 1/5, नए पार्टनर की 35,000 कैपिटल है, खत्म। ठीक है,
अच्छा, इसमें ये भी लिखा है कि न्यू रेशियो भी निकालना है। तो एक मुझे बात बताओ, नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए, और वो दोनों से ले रहा है इक्वली, यानी 1/5 का आधा 1/10 ले रहा है किससे? x से, और 1/10 ले रहा है y से। वो दोनों पार्टनर से इक्वली ले रहा है। तो x के पास था कितना पहले? 3/5। y के पास कितना था? 2/5। z कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। तो x ने कितना दे दिया? 1/10। y ने कितना दे दिया? 1/10। तभी तो z का 1/5 हुआ। तो एलसीएम लोगे 10, 6 - 1 5/10, ये भी 10 आ गया। 4 - 1 3/10, और इसको 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 2/10। सो न्यू रेशियो विल बी 5:3:2। ओके, 5:3:2, ये आपका न्यू रेशियो आ गया। तो आपको न्यू रेशियो भी सिखा दिया एक नंबर का काम, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो कर ही लिया हम लोगों ने। ओके, चलो अनदर क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यानी ये जो पोर्शन है, ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन तुमसे ऐसे कह सकता है कि जो सी है वो 20% कंबाइन कैपिटल लेके आ रहा है ए और बी का, मतलब ए और बी का जो भी सी डी है उसे जोड़ दो, उसका 20% ला रहा है। कितना सिंपल है। या फिर बोल सकता है 25% ऑफ कंबाइन कैपिटल ऑफ ए और बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। बात तो बराबर है। ए और बी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो कैपिटल होती है वही तो नई बैलेंस शीट में जाती है, वही तो नए फर्म की कैपिटल होती है। तो लाइन बोले सी 20% कंबाइन कैपिटल लेके आ रहा है ए और बी की न्यू फॉर्म में, या फिर 25% ऑफ कंबाइन कैपिटल लेके आ रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। बात बराबर है। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है वही सीडी होता है, वही नई बैलेंस शीट में भी जाता है। सीडी को ही तो नई बैलेंस शीट में लिखते हो, राइट? तो कर लो ना, अब क्या दिक्कत है। ये क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। 20% निकाल लो। कंबाइन कैपिटल 40 20 60, 60 का 20% 12,000, खत्म। तो कैपिटल कितने लेके आ रहा है? 12,000। एंट्री बोलेगा बैंक टू कैपिटल होगी 12,000 से एंट्री, खत्म। कितना सिंपल है। तो इससे ज्यादा कोई केस नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हारे लिए कि मैं यार तुमको एडजस्टमेंट में परफेक्ट बनाने वाला हूं, तो मैं एक और क्वेश्चन रखा है। अब ये ध्यान से समझना, ठीक है। पी क्यू दो पार्टनर से, रेशियो है 3:2। द कैपिटल ऑफ पी और क्यू आफ्टर एडजस्टमेंट, ये सीडी है। सीडी है पी का, सीडी है क्यू का। कितना कितना है? 40,000 और 20,000। दे एडमिट आर हु इज टू कॉन्ट्रीब्यूट 20%। तो जो आर की कैपिटल है उसको मैं एक्स मान लेता हूं पहले। लेट आर कैपिटल बी एक्स, ठीक है। चीजें सिंपल हो जाएंगी इसलिए मान रहा हूं, नहीं तो तुम चाहो तो आर की कैपिटल को आर कैपिटल लिख के ही कर सकते हो, ठीक है। ओहो सॉरी, ध्यान से देखो। तो जो आर की कैपिटल है, कैपिटल उसको आपने एक्स मान लिया, ठीक है। तो आर की जो कैपिटल होगी वो होगी 20% ऑफ कंबाइन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब इन्होंने झोल कर दिया, ये नहीं बोला 20% ऑफ कंबाइन कैपिटल, ये तो आ जाता सीधे 40 60, 60 का 20% 12,000 आ जाता आंसर। 20% ऑफ कंबाइन कैपिटल ऑफ एबीसी, तीनों नई फर्म में तीनों पार्टनर होंगे, है ना। तीनों पार्टनर होंगे मतलब पी क्यू आर तीनों होंगे। तो पी की कितनी कैपिटल है? 40,000। क्यू की कितनी कैपिटल है? 20,000। ये पूछना अपने दोस्तों से क्लास में, बच्चे नहीं कर पाते इसमें गलती, क्योंकि उनको आदत ही नहीं करने की। और आर की जो है वो हमें नहीं पता, हमने उसे एक्स मान लिया। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये होगा 60,000, 60,000 का 20%, 60,000 का 20% आ गया 12,000। एक्स का 20% आ गया 0.2x, इधर भेज दो, इधर आएगा 0.8x इज इक्वल टू 12,000। तो x इज इक्वल टू 12,000 अपॉन 0.8। तो तुम्हें यहाँ पे नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो मिल जाएगी 15,000। और अब तुम क्रॉस चेक करना चाहते हो, करो जरा। 15,000 नए पार्टनर कैपिटल है, और ये 60, 75,000 का 20% निकालो, आ गया ना 15,000। तो यानी कि तुम्हें यहाँ पे x मान के कर लेना है। ये भी x है, हम इसकी कैपिटल निकाल रहे हैं, और ये भी x है। और ये जो तीनों मिलाकर है इसको बोलते हैं नए फर्म की कैपिटल। इसका 20% वो लेके आ रहा है, इन दोनों की कंबाइन कैपिटल का 20% लेके नहीं आ रहा, ठीक है। बस खत्म हमारा ये पॉइंट। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के जो भी क्वेश्चंस थे हमने कर लिए। अब हम रिटायरमेंट करेंगे आगे, बट ये हमारा यहाँ पे अच्छे से खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको ये भी बोल रहा है कि उसने अपना हिस्सा ले लिया 2:1 में, ठीक है। नया पार्टनर जो आ रहा है ना क्लास, न्यू पार्टनर 20% कंबाइन कैपिटल है, तो यानी उसका हिस्सा 1/5 मान के चलूंगा, और कोई चारा भी नहीं यहाँ पे। नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, और वो दोनों से 2:1 में ले रहा है। मतलब नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए, और वो दोनों से पी और क्यू से 2:1 में ले रहा है, 2/3 और 1/5 का 1/3, तो 2/15 और 1/15। तो आप मुझे बताओ क्लास, पी के पास था कितना? पी के पास था कितना क्लास पहले? 3/5। क्यू के पास था 2/5। आर आ रहा है 1/5 के लिए, बट पी ने कितना दे दिया? 2/15। इसने दे दिया 1/15।
15, ये तो आ रहा है 1/5 के लिए। एलसीएम कितना आएगा 15, 5 दिए 15, 9 में से 2 गया 7/15, ये भी क्लास 15 आ गया, 5 दिए 15, 6 में से 1 गया 5/15, तो ये हो गया 3/3, ये हो गया 3/15। नई रेशियो आएगी 7:5:3, ये आ गया आपका नई रेशियो। तो नई रेशियो अगर निकालने को बोले तो आप नई रेशियो भी निकाल सकते हो, और अगर आपको कहता है कि आप एडजस्ट करके सिंपल बताओ कौन कितना पैसा लेके आ रहा है लेके जा रहा है ये बताओ, या फिर नए पार्टनर कितनी कैपिटल होगी ये बताओ, छोटे क्वेश्चन या फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है। मैंने तुम्हें रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ करा दिया, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, फुल लेंथ क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पे क्लास कंप्लीट हो गया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। आई क्लास बात समझ? नाउ आप लोगों को होमवर्क मिलेंगे 2 क्वेश्चन, है ना, एसपीसीसी ऐप पे। प्लीज उस होमवर्क के क्वेश्चन को जरूर 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 बनाना है एट एनी कॉस्ट आपको, ठीक है। और एडमिशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है, 6 नंबर का टॉपिक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अगर मेरे एफर्ट्स आपको दिखते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को रेकमेंड करना ये चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा क्लास एग्जाम तक, तो स्टे कनेक्टेड, स्टे शोइंग योर सपोर्ट, ठीक है। चलो बाय।